Good morning everyone. Dear students, in last class I have discussed on double displacement reaction. पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके डिफिनेशन पर भी काम किया था और उसके अलग अलग एग्जांपल्स पर भी काम किया था। बच्चों, मैंने कहा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है खास करके, और मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेट के रिएक्शन पर भी काम किया था। प्रिसिपिटेट आप सब जानते हो क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर किसी रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिसिपिटेट में आपको मैं लेड आयोडाइड PbI2, जिसको आप येलो प्रिसिपिटेट कहते हैं PbI2, उसके बाद कॉपर सल्फाइड ब्लैक PPT था Cu2S, इसके बाद बेरियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारा व्हाइट PPT था। तो येलो भी हो गया, ब्लैक भी हो गया, व्हाइट भी हो गया, इन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिसिपिटेट पर मैंने काम किया था और उसके केमिकल रिएक्शन पर काम किया था। मैं फिर बोल रहा हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज किया, मतलब इसका आयन इसके पास चला गया और इसका आयन इसके पास चला गया। और यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों सब्सटेंस एक्वस थे, तब तो ये भी आयंस टूटेगा और ये भी आयंस टूटेगा। इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सारी घटनाएं आप लोग पिछले वाले लेक्चर में देख लिए हैं और उसे अच्छे से समझ करके नोट भी कर लिए होंगे। चलो ठीक है, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर पर सब ध्यान दो। वो लेक्चर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक कंफर्म आता है। टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक पर हम लोग आज काम शुरू करेंगे, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है, जो कि आखिरी आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग दो तरह से समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, पहला फर्स्ट कहोगे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मींस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जुटना या उससे हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, मतलब अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुटा, समझ जाओ कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, मींस उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। और इसको शॉर्टकट में दिखाने के लिए लिखते हैं माइनस की प्लस, प्लस प्लस मींस एडिशन ऑफ व्हाट, O मींस ऑक्सीजन, याद रहेगा। और रिमूवल मींस निकलना, मींस माइनस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन का निकलना। इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट में माइनस H मींस हाइड्रोजन का निकलना, प्लस O मतलब ऑक्सीजन का जुटना। और एक बात ध्यान रखोगे, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किया, और उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी करते हैं। ये मेरा ट्रिक है, इस ट्रिक पर आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ये ट्रिक आप मान लीजिएगा कि the substance which undergoes oxidation is said to be oxidized, is said to be reducing agent also. मींस जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुटा वही सब्सटेंस समझ जाओ कि ऑक्सीडाइज किया, उसी का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट भी कहेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें इस कंसेप्ट का यूज करूंगा।
मतलब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो कहोगे द सब्सटेंस दैट विल गेन ऑक्सीजन। जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लिया, ऐड किया खुद में, समझ जाओ सब्सटेंस को क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, उसी को कहेंगे ऑक्सीडाइज भी किया, और उसी को कह देंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? डिफाइन करोगे द सब्सटेंस दैट विल ऐड ऑक्सीजन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, इज कॉल्ड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक ना? बिल्कुल एक ट्रिक के रूप में दे रहा हूं मैं, ये ट्रिक आपको बन जाएगा। माइनस का मतलब निकलना, प्लस का मतलब जुड़ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है फिर रिडक्शन। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ उसको समझते हैं क्या है, रिमूवल। उससे क्या निकल गया होगा, ऑक्सीजन निकल गया होगा। अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल गया, समझ जाओ वो सब्सटेंस का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन इस ऑक्सीजन का निकलना, कोई सब्सटेंस ने रिएक्शन के दौरान अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। मान लो अभी ये कॉपर ऑक्साइड है, किसी से रिएक्ट किया ही, सपोज करो, रिएक्ट करने के बाद कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या लॉस कर दिया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया। तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मान लो कोई क्वेश्चन था, ए रिएक्ट किया बी से और बन गया ओ मींस ऑक्सीजन मान लो है, इसका मतलब ए में क्या जुट गया, ए में ऑक्सीजन जुट गया। समझ जाना ए का क्या हुआ, ए का ऑक्सीडेशन हुआ। ए क्या किया, ए ऑक्सीडाइज किया। ए क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट भी कहेंगे। समझ रहे हो ना? ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा। तो जिससे ऑक्सीजन निकला उसका रिडक्शन हुआ। और बच्चों जिसमें हाइड्रोजन जुटा, जिसमें क्या जुटा, हाइड्रोजन जुटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस H हुआ, तो भी समझना कि उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मान लो अभी A था, ये B था, A B कोई भी एलिमेंट मान लो, मन से मान लो, वो रिएक्ट करने के बाद सपोज करो AH बन गया। A में क्या जुट गया, A में हाइड्रोजन जुट गया। इसका मतलब A का क्या हुआ, A का रिडक्शन हुआ। A रिड्यूस्ड किया, A का रिडक्शन हुआ। A क्या किया, A रिड्यूस्ड किया। और A को ही कहेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा ना? मतलब व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट मतलब एक सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुटता है, समझ जाओ वो सब्सटेंस का क्या हो गया, उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। उस सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, बल्कि उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और वही सब्सटेंस का क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ, उसी को रिड्यूस्ड भी कहेंगे। मतलब मैं पूछूंगा यहाँ पर किस ए और बी में किसका रिडक्शन हुआ, ए का। ए और बी में किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ए को। ए और बी में कौन रिड्यूस किया, तो ए। और एक बात हमेशा माइंड में सॉल्व कर लोगे, सेट कर लोगे कि जो भी आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रिएक्टेंट से ही आएगा, प्रोडक्ट से नहीं आएगा। मींस इस चीज को एकदम नोट कर लोगे फुल एंड फाइनल वे में कि ऑलवेज, चाहे आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे ऑक्सीडाइज कौन किया, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन रिड्यूस किया, किसका रिडक्शन हुआ, तो आप समझ जाओगे ऑलवेज आंसर, इन 6 क्वेश्चन का आंसर कम्स फ्रॉम विच साइड, रिएक्टेंट साइड। आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही आएगा, आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा रिएक्टेंट से ही आएगा। इस ट्रिक में किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है, फिर से बोलना पड़ेगा नहीं, याद रहेगा ना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन,
हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया समझ जाओ उसका ऑक्सीडेशन हुआ, वही ऑक्सीडाइज किया उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया हो, उसका रिडक्शन हुआ, वही रिड्यूस किया, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। बच्चों किन्हीं को दिक्कत भी इसमें है नहीं है? मन से आप लोग पहले इसको लिखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट पर मैं काम करूंगा इसको, लिखो इसको अच्छे से। तो बच्चों इस ट्रिक को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों वर्ड एक साथ हमेशा होगा, इन तीनों में कोई भी एक चीज मालूम है मतलब बाकी दोनों वही होगा। इस ट्रिक को सभी अच्छे से नोट कर लोगे, समझ लोगे, दिक्कत है बोलोगे तो नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं एक बार डिफाइन भी लिखा देता हूँ, क्योंकि डिफाइन हालांकि नहीं पूछता है, फिर भी डिफाइन लिख लोगे। डिफाइन में बोल देता हूँ, लिख लोगे, इंपोर्टेंट नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कर लोगे ना? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन का डिफाइन खुद से करना है। क्या बोला मैंने आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है? उसके बाद रिडक्शन का डिफाइन भी खुद से कर लोगे ना, सेम ऐसे ही। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा है, खुद से कर लो। ठीक है? और एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट, रिडक्शन जस्ट उल्टा है किसका? ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन उल्टा है किसका? ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि आपने ऑक्सीडेशन में देखा क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुटना। समझ जाना वो रिडक्शन है। उस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट लॉसेस ऑक्सीजन। बताओ मुझे ना। चलिए अब कोई पूछेगा आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? शॉर्ट में लिखा हूं OA। OA का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहोगे द सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को दिया, लॉस कर दिया, मतलब ऑक्सीजन देने वाला एजेंट, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने वाले एजेंट को कहते हैं क्या? को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा ना? उसका उल्टा है रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या बोलोगे? द सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? The substance that gives hydrogen for reduction is called what? Reducing agent. उससे क्या लोगे ना? The substance that gives hydrogen for reduction is called reducing, है ना? इसका डिफाइन खुद से कर लोगे। डिफाइन थोड़ा एग्जाम में नहीं पूछता है, बस फिर भी मैं लिखा दिया हूँ क्या होता है टॉपिक उस पर। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछता है, जो मैं पहला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन सभी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग
इन द गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है, वो रिएक्शन क्या है मैं दूंगा, निकालना क्या है इसमें आपको अभी 6 चीज निकालना है, 6 मैटर को निकालना है। पहला ऑक्सीडेशन किसका होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज कौन किया, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, चौथा रिडक्शन किसका होगा, पांचवा रिड्यूस कौन किया, और छठा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। कुल मिलाकर के ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस को आप लोग किस तरह से इसका जवाब दोगे उस पर गौर करो। मान लो तुम्हारे पास बच्चों एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में दिया हुआ है कॉपर ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, बना दिया कॉपर प्लस व्हाट H2 गैस। हर क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया रहेगा और इन 6 में किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है या ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सबसे पहला ट्रिक है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही ऑक्सीडाइज किया, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। मतलब ये तीनों का आंसर सेम होगा। जिसका रिडक्शन हुआ वही रिड्यूस किया, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तीनों का आंसर सेम होगा। और आंसर हमेशा कहां से आएगा, रिएक्टेंट के साइड से। इस तरफ से कभी आंसर नहीं आएगा, आंसर जो कुछ आएगा वो इस तरफ से ही आएगा। तो कॉपर आपके पास रिएक्शन से पहले था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर में क्या जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। मतलब कॉपर में क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना। मतलब व्हाट विल बी हैपेंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वाटर था अभी, लेकिन वाटर का रिएक्शन के बाद क्या हो गया, वाटर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। मतलब रिमूवल ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहोगे सर हुआ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन प्लस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। सही है। तो इसमें ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुटा। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुटा तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का आंसर में क्या बढ़ोगे, कॉपर, CuO नहीं, ये बढ़ोगे, रिएक्टेंट से आंसर आएगा हमेशा। ऑक्सीडाइज भी कौन किया, कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन है, कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट का डिफाइन जस्ट लिखा थे, जो ऑक्सीजन को दे, इसने ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ले वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन किसने लिया, कॉपर को, कॉपर ने लिया। जो ऑक्सीजन को देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका होगा, अब जो बच गया रिएक्टेंट है उसका आंसर। जब आपको ये तीनों मालूम चल गया, बचा कौन इसमें, कम हो गया, बचा H2, मतलब सब में क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा। ये ट्रिक था मेरा, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, बुक में ट्रिक दिया हुआ नहीं, खुद से मैं सोचा और एक पैटर्न के रूप में इसको डाल दिया। फिर सुनोगे, वाटर ने क्या लॉस किया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया, मतलब वाटर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वाटर क्या किया, रिड्यूस भी किया। वाटर क्या क्या हुआ, वाटर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को दे दिया, लॉस कर दिया, ठीक ना। आंसर हमेशा रिएक्टेंट से आएगा, कभी इधर आएगा नहीं। देखो जो भी आंसर आया तो किसके पार्ट, रिएक्टेंट के पार्ट ना। ये आपको समझाएगा, ये आपको समझने में हेल्प करेगा, बट आंसर हमेशा रिएक्टेंट से आएगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो। तो लिखिए इसको अच्छे से फास्ट में। तो बच्चों अब मैं अगले क्वेश्चंस को फिर से सिखा रहा हूं, उस टाइप का ही है, इससे आपको कमांड मिलेगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट किया किससे, Cl2 गैस से, बना दिया क्या,
बना दिया सल्फर प्लस HCl। बैलेंस है क्या? नहीं है। बैलेंस हो गया क्या? हाँ हो गया। एक और क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, तीनों एक साथ होगा, तीनों सेम होता है। रिडक्शन, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों सेम है। तीनों में कोई एक मालूम चल गया, समझ जाओ, बाकी सब हो गया। चलो हटा देखो, रिएक्टेंट को गौर करना है। H2S था, रिएक्शन के बाद H2S ने क्या लॉस कर दिया? H2S S बन गया ना, मींस H2S ने अपना हाइड्रोजन को दे दिया, लॉस कर दिया। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या हुआ? यहां हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन ही कहते थे। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2S का। ऑक्सीडाइज कौन किया? H2S। और एजेंट भी कौन है? H2S। खटाक समझ लेना। अब आपको सोचना भी नहीं, बाकी बचा कौन? बचा Cl। भाटो के सेम Cl ट्रिक मिल गया, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक मालूम चल गया, बाकी बचा। अब समझना, Cl2 था, रिएक्शन के बाद इसमें क्या जुट गया? हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो बच्चों आपने सीख लिया इसे अच्छे से, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में है, मैं भी सेंड करूंगा, बट इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पर नोट करोगे। और ये हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, एकदम गारंटी मानिए बोर्ड में 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए।